हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं और देखते ही देखते जनवरी आ गया। और तो और मार्च से हमारे बोर्ड्स हैं। अब क्या करें? अब कुछ हो भी पाएगा या नहीं? क्या अब मैं पास भी हो सकता हूँ, वो भी अच्छे परसेंटेज से? तो सुनो, ये सारे सवाल खुद से करना बंद कर दो अभी और इसी वक्त। अगर तुमने ये वीडियो चालू कर दिया है तो एंड तक देख के जरूर जाना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, तुम्हारी माइंडसेट चेंज कर देगी एंड तुम बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में करने वाले हो, और साथ ही साथ बोर्ड्स में भी। ठीक है, तो आज से सिर्फ 1 महीना बाकी है आपके बोर्ड्स के लिए। कितना? लास्ट 1 मंथ बाकी है भाई, लास्ट 1 मंथ। तो अब इसी 1 महीने में आप अपने ब्लड लाइन के सबसे बड़ा कमबैक करने वाले बच्चे बनने वाले हो। और दूसरी चीज ये कि आप अब इस महीने में, इस 1 महीने के अंदर अपनी किस्मत खुद लिखोगे। भगवान नहीं लिखेगा, तुम लिखोगे अपनी किस्मत। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अब इस महीने में अपना बेस्ट देना है। अब हमें एक प्लान बनाना है जिससे हम लोग लास्ट मंथ में बहुत अच्छा स्कोर कर ले बोर्ड्स में। देखिए, सिर्फ 3 स्टेप का प्लान है बच्चों। बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है ना पढ़ाई करने में, मोटिवेशन। अगर आपको कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है तो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे, अगर नहीं मिल रहा है तो परेशान रहोगे। मोटिवेशन आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए बस आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट मंथ प्लान यही है कि आपको अब अब से पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, क्या करना है? मोटिवेटेड रहना है। अब मैं मोटिवेशन कहाँ से आए? मोटिवेशन तो आ ही नहीं रहा है। हमने अपना 8 महीना बर्बाद कर दिया, हमने अपना 10 महीना बर्बाद कर दिया, अब तो सिर्फ 1 महीने बाकी है। 1 महीने में कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्या करूं मैं? अरे भाई, सब हो जाएगा, सबर रखो, सबर। देखो, जब जागो तभी सवेरा, ये डायलॉग तो तुमने सुना होगा। बट ये डायलॉग को सच करने की बारी आई है, जो कि तुम ही सच करोगे, कोई और सच नहीं करेगा। अब ये डायलॉग को प्रूफ करके बताओ। देखो, मोटिवेशन के 2 तरीके हैं बच्चों। देखो, मोटिवेशन सबसे पहले, मोटिवेशन में सबसे पहला नंबर भी आप अपने मम्मी पापा को दो। क्योंकि देखिए, आपके मम्मी पापा ने बचपन से लेके आज तक आपके पढ़ाई में कितने पैसे लगाए। आपके पापा अपने शौक मारते हैं, आपकी मम्मियां इतनी मेहनत कर रही हैं कि आप कुछ अच्छे इंसान बन जाओ। उन माँ बाप को क्या चाहिए? उन माँ बाप को यही चाहिए कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची अच्छे से पढ़ लिख के एक जगह सेटल हो जाए भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आजकल की जनरेशन में माँ बाप भी यही सोचते हैं कि लड़की भी हमारी अपने पैरों पे खड़ी रहे और लड़का भी हमारे अपने पैरों पे खड़े रहे। कभी एक दिन एक काम करो, एक रूम में बैठो। कौन से रूम में? मम्मी पापा के रूम में बैठो और एक बार बस झलक देखो अपने पापा को और डीप थॉट करो। डीप थॉट मतलब कुछ और अगल बगल का ध्यान मत दो, बस अपने पापा को देख के सोचो कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या किए हैं। वो पॉइंट्स को ढूंढो। वो पॉइंट्स आपको मिलेगा कि आपके पापा ने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की, किन लोगों से लड़े, किन चीजों को वो लेके आगे बढ़े हैं आपके लिए। ठीक है, आपके महंगी महंगी स्कूलों की फीस दे रहे हैं, राइट? आपके हर एक शौक पूरे कर रहे हैं। बदले में उनको चाहिए क्या? बदले में बस यही ना चाहिए कि उनका लड़का अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी लड़की अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, राइट? तो हमें पहला मोटिवेशन तो एकदम हमारे मम्मी पापा के ही तरफ देखते हुए मिलता है कि भाई हाँ, हमें इनके लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है, इनके लिए तो जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये लोग हैं जो हमसे, वो कहते हैं ना, निस्वार्थ प्यार, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमारे मम्मी पापा वही प्यार हमसे करते हैं और हमें उनके प्यार का फायदा नहीं उठाना है। हमें उनके प्यार के बदले उनको प्यार देना है, उनको वो सम्मान देनी है, उनको वो इज्जत देनी है और उनके सारे सपने पूरे करने हैं जो उन्होंने देखा बट वो पूरे कर नहीं पाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला मोटिवेशन मम्मी पापा। अब दूसरा मोटिवेशन का बात कर ले।
अब इस दूसरे मोटिवेशन को सुन के ना आप लोग थोड़े से हैरान होंगे कि ये मैम बोल क्या रही है। मैं दूसरा मोटिवेशन आपके मनी को बोलूंगी। देखिए, दुनिया में अब कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग। आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आपका मनी। मनी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे के बिना आपकी इतनी सी भी इज्जत नहीं है। ये रियलिटी है, ये आप जानो चाहे ना जानो, बट ये रियलिटी है। आपको बुरा भी लग सकता है, पर सुनो ये बात, अगर आज बैठोगे बस पढ़ोगे नहीं, तो कल आप ये थॉट करोगे जरूर कि मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ। तुमको पता है, एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं। आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, बस सोचिए, ऐसा थिंकिंग और कुछ नहीं, इमेजिन करना है हमें। अब उन 5 बच्चों में से 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है भाई, उनका मन नहीं करता, बट पांचों के पांचों नीट की तैयारी कर रहे हैं। बट 3 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन का 12 से 14 घंटा वो पढ़ रहे हैं सिर्फ नीट क्रैक करने के लिए। उन्होंने कर भी लिया, बट आप तो वो भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, राइट। अब वो करके चले गए बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो फोटोज डालेंगे, वीडियोस डालेंगे। आजकल होता है, इंस्टा पे देखोगे आप उनके फोटोज वीडियोस, आपको बहुत वो फील होगा, वो मतलब कैसे बताऊं, सैड फील होगा कि भाई ये लाइफ हम भी जी सकते थे, पर हमने किया क्या अपने साथ। पढ़े लिखे कुछ नहीं, अभी भी घर में बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके वो 3 दोस्त लग्जीरियस लाइफ जी रहे होंगे, बट आप क्या कर रहे होंगे, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी रहे होंगे, जो कि आपके पापा का दिया हुआ है, वो आप खुद से बनाए ही नहीं हो, राइट। तो मोटिवेशन 2 चीजों का लेके चलो भाई, एक हमारे पेरेंट्स का, ठीक है, और दूसरा हमारे मनी का। तो मनी के लिए, मनी कमाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब से याद रखना, अपने ब्लड लाइन में ना सबसे अमीर इंसान बनना है। क्या बनना है, सबसे अमीर इंसान, ठीक है। ये ठान के चलोगे, ये माइंडसेट बना लोगे भाई, कोई नहीं रोक सकेगा तुम्हें आगे बढ़ते हुए, कोई भी नहीं, ठीक है। तो चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। चलिए ठीक है, वो अभी भी नहीं क्लियर है, बट आपको पता है कि किस लाइन में जाना है, एटलीस्ट वो क्लियर रखो। उस सब्जेक्ट से पढ़ोगे तभी ना आगे बढ़ पाओगे। चलो माइंडसेट एकदम बना के रखो कि भाई हाँ, हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, एकदम माइंडसेट क्लियर रखो। 10th वाले बच्चे थोड़ा सा टेंशन फ्री है, 10% बस, क्योंकि वो अभी 11th में भी सोच सकते हैं, बट सब्जेक्ट आपको लेना है, लेकिन सोच के रखो कि आपको बनना क्या है, क्योंकि माइंडसेट क्लियर तो रास्ता अपने आप ही क्लियर है, समझे। तो माइंडसेट क्लियर रखो, आगे बढ़ते जाओगे। और दूसरी चीज ये बच्चों कि अब इस महीने आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तब तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और जिन्होंने पूरा पढ़ भी लिया है, उन्हें भी मेहनत करने की जरूरत है, वो बच्चे भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉमिस करो आज मुझसे कि आप सभी लोग पढ़ोगे, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ परसेंटेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तब अपने ही कमेंट के नीचे रिप्लाई देना कितना परसेंटेज आया। ओके बच्चों, तो चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, अब ये लास्ट मंथ हमें कुछ ज्यादा ही पढ़ना होगा। अब देखिए, स्टार्टिंग करिए बच्चों, कोशिश करिए 7 से 8 घंटे पढ़ने की, ठीक है। कितने घंटे, 7 से 8 घंटे पढ़ने की। फिर जब इतने की आदत लग जाएगी 10 दिन में, फिर उसके बाद बढ़ा देना 10 से 12 घंटे पढ़ना, क्योंकि अब तो हमें भाई बोर्ड्स देना ही है अगले महीने, अगले महीने नहीं, इन द सेंस कि हाँ फेब में देना ही। तो अब हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के, मन लगा के पढ़ना होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं बात करना चाहूंगी, 2 तरीके के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। एक तो जो दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि रात को 8-9 बजे तक आप सो जाओ, 4 बजे उठ के पढ़ो। अब मैम 4 बजे क्यों, देखो 4 बजे एक रीजन है, घर में हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हर एक इंडियन घर में सीटी तो बजता ही है,
अब कौन सा सीटी, इंसान वाली सीटी? ना ना बाबा, इंसान वाली नहीं, कुकर की सीटी। अब सुबह सुबह मम्मियां क्या दाल चावल बनाती हैं, सीटी बजता रहता है। वो बजेगा कब? अक्सर सभी घर में अप्रोक्स ऑलमोस्ट सारे घर में 7 बजे बाद बजता है। तब आप 4 से 7 3 घंटे की पढ़ाई उस टाइम कर लोगे? उस टाइम आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, जो लोग सुबह पढ़ना चाहते हैं। अब जिन बच्चों को रात में पढ़ना है, क्या रात में पढ़ने में बुराई है? बिल्कुल नहीं बच्चों, रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ो और एकदम दिल लगा के पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि अब पढ़ने का टाइम तो आ गया है, अब टाइम पास आप नहीं कर सकते, अब पढ़ो। और सुनो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बढ़िया परसेंटेज। हमने तो ठान लिया है, हमें अपने ब्लड लाइन का सबसे बेस्ट इंसान बनना है, ठीक है? ब्लड लाइन मतलब खानदान भाई, पूरे खानदान का सबसे बेस्ट इंसान बनना है। अच्छा, एक और चीज देख लो बच्चों, माइंडसेट में याद रखना, अगर किसी बच्चे ने सोचा है कि 90% लाना है तो वो 100% वाली तैयारी करना, क्योंकि इसकी तैयारी करोगे तभी जाके तुम्हें ये हासिल होगा, ठीक है बच्चों? अब जैसे किसी बच्चे का गोल है 80% लाने का, तो वो तैयारी करेगा 90% की, ताकि उसका आ सके 80%। ये चीज ध्यान देना, ओके बच्चों? तो देखिए बच्चों, मेरा काम था आपकी आंखें खोलने की, ठीक है? और मैंने आपकी आंखें अच्छे तरीके से खोल दी है, मुझे मालूम है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठे बैठे? चलो उठो, जाओ पढ़ने। आज 1 तारीख हो गया, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अब हमें पढ़ना ही है। क्या कर रहे हो इधर? चलो निकलो, अभी तक क्यों बैठे हो? चलो जाओ।